जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। जीपी पार्ट 5। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। जीपी पार्ट 5। आज का पॉइंट है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ जीपी। क्या क्या प्रॉपर्टी? सबसे पहली बात, मान लो कि ए बी सी जीपी में है। क्या सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? इसका यूज भी किए हैं हम लोग। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी। इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया? ए सी। इसका यूज भी किए हैं एक प्रॉपर्टी, यानी क्या? कॉमन रेशियो सेम। किसी टर्म का और उससे पहले वाले टर्म का रेशियो हमेशा यदि सेम होगा तो वह किस में कहलाता है? जीपी में कहलाता है। तो ए बी सी यदि जीपी में है, इसका मतलब बी बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी, यानी क्या? बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल साथ में लेते चलो। जैसे मान लो 4, 8, 16, यही ना मेरा एबीसी, यानी 8 बाई 4 इज इक्वल टू 16 बाई 8। कॉमन रेशियो कितना आ गया? 2 नहीं हो गया? यानी 16 इंटू 4 इज इक्वल टू 8 इंटू 8, यानी 64 इज इक्वल टू कितना? 64। यही ना किया यहाँ पर हम लोग। ठीक, चलो तो हम इसको हटा दें। दूसरा में आ जाओ। दूसरा कहता है कि यदि एबीसी जीपी में है, ठीक है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी जीपी में होगा। ठीक, इफ ए बी सी इन जीपी then 1 by A, 1 by B, 1 by C in GP। देख लीजिए, 4, 8, 16 जीपी में है, यानी 1 by 4, 1 by 8, 1 by 16 भी जीपी में होगा। यही ना कह रहा है? ट्राई कीजिए। 1 by 8 by 1 by 4 इज इक्वल टू 1 बाई 16 बाई 1 बाई 8, यानी क्या? दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, यानी 1 बाई 8 इंटू 4 बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाई 16 इंटू 8 बाई 1, 8 2 जा 4 2 जा, यानी 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 बाई 2। सही है? नहीं, यदि जीपी में है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी किस में होगा? जीपी में होगा। दो मेथड। चलिए तीसरा कहता है कि मान लो कि ए बी सी डी ई एफ जी यह जीपी में है। ठीक है, तो यदि हम सेम इंटरवल पर टर्म लेते हैं, बात समझा? सेम इंटरवल पर यदि टर्म लेते हैं, मान लो पहला लिए, तीसरा लिए, पांचवा लिए, सातवां लिए, नौवां लिए, 11वां लिए, सेम इंटरवल हुआ। या पहला ले लिए, चौथा ले लिए, क्या 7th ले लिए। इस प्रकार से भी यदि हम लेते हैं तो वह क्या होगा? जीपी में होगा। यदि कोई सीक्वेंस यहाँ ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है तो यदि हम सेम इंटरवल पर लेते हैं टर्म उसका, तो वह भी किस में होगा? जीपी में ही होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से देखो। यहाँ एग्जाम्पल मेरे पास है 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। ठीक है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 64। यह जीपी में है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि जीपी में है। 8 बाई 4 इजकल टू 16 बाई 8 इजकल टू 32 बाई 16, यह जीपी में है। अब हम क्या कह रहे हैं
कि यदि सेम इंटरवल पर यदि कोई आप सीक्वेंस बनाते हैं तो वह भी जीपी में ही होगा। ये निकाल है। तो मान लो कि हम ले लिए 4, एक टर्म छोड़ के 16, 4, 16, 64, 256, 1024 ले लिए। कहाँ गया? 64, 256, यह भी जीपी में ही होगा। बात समझ गए? ये भी किस में होगा? जीपी में ही होगा। देख लीजिए करके 16/4, 64/16, 256/64, 1024/256 आ रहा हर केस में 4। अब समझ गए? यानी सेम इंटरवल पर यदि लेते हैं तो वो भी किस में आएगा? जीपी में ही आएगा। ठीक, चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए इसका। एक और एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए अभी क्या लिया हम लोग? 4, 8, 16 करके अब हम लेते हैं 4, 2 छोड़ो 32, 2 छोड़ो 56, 3 ही हुआ। क्या क्या आया? 4, 32 और 256, 2 छोड़े हैं ना। सेम इंटरवल पर लिए ना, ये भी किस में आएगा? जीपी में ही आएगा। यानी 32/4 इज इक्वल टू 256/32 आ गया। क्लियर हो गया? 1, 2, 3 प्रॉपर्टी। चलिए अब आ जाइए चौथा प्रॉपर्टी। चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि ए बी सी डी इन जीपी। यह जीपी में यदि है, सब में यदि हम सेम पावर रेज कर देते हैं, यानी सेम पावर से बढ़ा रहे हैं, तब जो सीक्वेंस बनेगा वो भी किसमें बनेगा? जीपी में ही बनेगा। ठीक, जैसे आपका है 4, 8, 16, 32 ले लिए थे। सबका पावर हम क्या कर देते हैं? 2 कर दिए। अब जो बनेगा सीक्वेंस वो भी किस में होगा? जीपी में ही होगा। कैसे? 16, 64, 256 आया, स्क्वायर करने पर ही आया। करके देखिए 64/16, 256/64, 1024/256, 16 4 जा 4 जा 4 जा, नहीं हो गया? हाँ, इसका मतलब आप कितना प्रॉपर्टीज पर है? 4। पहला देखिए, यदि ए बी सी जीपी में है, ठीक है, B/A इज इक्वल टू C/B। ये आप यूज किए थे कब पता है? जब आप रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर पढ़े थे तब इसका यूज होता था। जन्म उसका वहीं से, प्रोपोर्शनलिटी से। दूसरा है ABC इन जीपी, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी जीपी में होगा। तीसरा हो गया कि यदि कोई जीपी में है तो सेम इंटरवल पर यदि टर्म लेते हैं तो भी किस में होगा? जीपी में होगा। और आगे पढ़े हैं क्या? यदि सेम पावर से उसको रेज किया जाए, यहाँ 2 किए, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, ठीक है, तब भी वो किस में आएगा? जीपी में ही आएगा। ठीक है, एक और है, 4 हुआ, एक और ले लीजिए। इसके लिए हमको साफ करना होगा, रहने दीजिए 4 तक। 5th नंबर यहीं आने दीजिए लेकिन यहाँ तो लाइट थोड़ा सा। 5th नंबर क्या कह रहा है? जीपी है 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 1024। ठीक है, फाइनाइट जीपी है यहां से यहां तक। ठीक, अब एक चीज देखो, ये हुआ फर्स्ट टर्म, स्टार्टिंग से यह फर्स्ट टर्म है और एंड से यह फर्स्ट टर्म है। स्टार्टिंग से ही सेकेंड टर्म हुआ, एंड से ही सेकेंड टर्म हुआ। स्टार्टिंग से ही थर्ड टर्म हुआ, एंड से ही थर्ड टर्म हुआ। स्टार्टिंग से ही फोर्थ टर्म हुआ, एंड से भी क्या हुआ? फोर्थ टर्म हुआ।
माने स्टार्टिंग से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और एंड से फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो दोनों तरफ से यदि सेम टर्म लेते हैं, कहने का मतलब स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म और एंड से फर्स्ट टर्म, तो इसका जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वो हमेशा सेम होगा। यानी 4 × 1024 पहला टर्म ले लिए, माने क्या, फर्स्ट से स्टार्टिंग से और एंड से। अब स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म और एंड से सेकेंड टर्म। स्टार्टिंग से सेकेंड टर्म मेरा 8 है और एंड से सेकेंड टर्म कितना है, 256। क्या 8 कहाँ है, 4 है और कितना है 8 है, कितना हो गया? क्या गड़बड़ हुआ पता है? यहाँ हम लोग 256 के बाद अगला टर्म लिखे ही नहीं थे, 512, तब ना 1024, ठीक है, यानी 4 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, ठीक, इज इक्वल टू इधर से ले लेते हैं सेकेंड टर्म, इधर से सेकेंड लास्ट टर्म, यानी 8 इंटू कितना होगा 512, इधर से थर्ड टर्म और इधर से भी थर्ड टर्म इक्वल है। अब समझ गए? ये आपका 5 प्रॉपर्टी था, किसका, जीपी का। ठीक, अब हम लोग आ जाते हैं किस पर, फिर से एक बार देख लीजिए। क्या पहला प्रॉपर्टी क्या था, यदि ए बी सी जीपी में है यानी कॉमन रेशियो सेम होगा, यानी सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। इसके आधार पर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, एक सबसे ज्यादा यूज इसी का। दूसरा, ए बी सी यदि जीपी में है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी किस में होगा, जीपी में होगा। थर्ड है कि कोई सीक्वेंस जीपी में है, ठीक है, क्या बताए थे थर्ड वाला, तो सेम पावर से, ये तो फोर्थ है, थर्ड वाला में क्या बताए थे 64 120, सेम इंटरवल पर यदि लेते हैं, ठीक है, सेम इंटरवल पर यदि लेते हैं आप नया सीक्वेंस बना लेते हैं तो भी किस में होता है, एपी में ही होता है, जीपी में होता है। चौथा, एबीसीडी जीपी सेम पावर यदि रेज करते हैं वो जीपी में ही होगा। और पांचवा लिए हैं कि कोई सीक्वेंस है जीपी में है, ठीक है, तो स्टार्टिंग से और एंड से सेम, क्या कहिएगा, सेम टर्म, स्टार्टिंग से फर्स्ट और एंड से फर्स्ट, इसका जो प्रोडक्ट होगा स्टार्टिंग से सेकेंड एंड से सेकेंड उसके बराबर होगा, स्टार्टिंग से थर्ड एंड से थर्ड उसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, प्रॉपर्टी तो हो गया, अब क्वेश्चन पर आते हैं। 2 क्वेश्चन हम यहां पहले लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी आर इन जीपी, प्रूव दैट log A, log B, log C are in AP। ठीक है, तो ए बी सी आर इन जीपी, ए बी सी जीपी में दिया हुआ है, फर्स्ट रूल पहला जो प्रॉपर्टीज है उसी पर। ए बी सी जब जीपी में दिया हुआ है इसका मतलब B बाय ए इज इक्वल टू सी बाय बी होगा। पहला प्रॉपर्टीज हमारा यही नहीं कह रहा था कि ए बी सी यदि जीपी में होगा तो B बाई ए इज इक्वल टू सी बाई बी होगा, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी होगा। पहला प्रॉपर्टी यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां हमको रिजल्ट किस में लाना है, लॉग में। ठीक, तो क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लगा देंगे। अब क्या करेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, यदि दोनों तरफ आप लॉग लगा देते हैं तो लॉग बी का पावर 2 नहीं इज इक्वल टू कितना, लॉग ए सी। ठीक है, अब यहां लॉग का रूल लगेगा। क्या था लॉग का रूल, देखो क्या समस्या क्या है, लॉग लगाना है, हर जगह लॉग है का काम है। क्लास 10th में सीबीएसई में भी केमिकल रिएक्शन चैप्टर में लॉग का काम है, लेकिन सीबीएसई में से लॉग को बाहर कर दिया गया हुआ है। आईसीएसई में लॉग है 9th में, ठीक, लेकिन क्या कहेगा, हो गया लॉग m टू द पावर n।
यहाँ पर कौन रूल अप्लाई हो रहा है? दो रूल है यहाँ पर लॉ का। log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, एक है लॉग का प्रॉपर्टी, और दूसरा रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है log ac है ना, log m इंटू n, एक प्रॉपर्टी है log m प्लस log n, नहीं, log m टू द पावर n इज इक्वल टू n log m, और log mn, m इंटू n इज इक्वल टू log m प्लस log n, इसी दोनों प्रॉपर्टी का यूज यहाँ होगा। तो log b टू द पावर 2, इसका मतलब हो गया ये 2 log b, और log ac, इसका मतलब हो गया log a प्लस log c, समझ गए? log a प्लस log c, इसको हटा दिया जाए। तो 2 log b, 2 log b का मतलब क्या? log b प्लस log b इज इक्वल टू log a प्लस log c, इसका मतलब log b माइनस log a इज इक्वल टू log c माइनस log b, नहीं हो गया? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म इज इक्वल क्या होगा? एपी में होगा, नहीं, इसका मतलब हो गया कि log a log b log c इन AP, एक काम, ठीक है। अब आ जाओ दूसरा में, इसलिए दोनों एक ही बार लिख दिए थे। अब दूसरा में आ जाओ। दूसरा क्या कहता हम लोगों को, इसको समझ गया? इसमें समझने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं थी, सिर्फ जिसको लॉ का थोड़ा भी ज्ञान होगा उसके लिए आसान है। इफ A B C are in AP, A B C are in AP कह रहा है, तो A B C यदि AP में है, A B C in AP, इसका मतलब हो गया क्या कि B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, नहीं, यानी 2B इज इक्वल टू A प्लस C, या B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2, बना है पूरा एपी। B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B, B प्लस B इज इक्वल टू A प्लस C, 2B इज इक्वल टू A प्लस C, D इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2, वही ना लिखा है? 2B इज इक्वल टू कितना? A प्लस C, या B इज इक्वल टू कितना? A प्लस C बाई 2, ठीक। इसको लिखने की जरूरत नहीं है अभी हमको। चलिए, और क्या कह रहा है क्वेश्चन? एंड ए बी सी आर इन जीपी, ये भी कह रहा है कि ए बी सी जीपी में है, ठीक है। तो ए बी सी इन जीपी, इसका मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, कैसे देख लो, b बाई ए इज इक्वल टू सी बाई डी, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जिसका यूज भी आप किए हैं। अब आ गया, ये दोनों जो है ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी ये अब मेरे लिए क्या करेगा? फॉर्मूला का काम करेगा, नहीं। 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, यहाँ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, यह दोनों अब मेरे लिए क्या करेगा? फॉर्मूला का काम करेगा। अब आगे बढ़ो, आपको दिखाना क्या है? देन प्रूव दैट ए माइनस बी और डी माइनस सी, डी तो हम लिए नहीं है, डी क्वेश्चन में है। ए बी डी आर इन जीपी, गलती लिखे, क्वेश्चन गलत लिखिए, समझ गया? ए बी डी आर इन जीपी ना, ए बी डी इन जीपी, ठीक है। तो डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए डी, अब ये गड़बड़ हो जाता है। ए बी डी इन जीपी, देन प्रूव दैट ए माइनस बी डी माइनस सी आर इन जीपी। अब इसमें आ जाओ कि प्रूव क्या करना है। आपको साबित करना है कि यह जीपी में है, इसका मतलब प्रूव दैट सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म, ये प्रूव करना है। अच्छा, दोनों में देखिए, उसमें है 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी,
और इसमें है बी स्क्वायर इजकल टू ए डी। अप्रूव हमको क्या करना है, ए माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू हो जाना चाहिए डी माइनस सी बाई ए माइनस बी। बहुत तरीका है प्रूव करने का। इसके बाद आपकी मर्जी, आपको जिस तरीका से मन है उस तरीका से प्रूव कर सकते।